एक सास ऐसी भी। सीमा और रौनक इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। सीमा मात्र 20 साल की और रौनक 25 साल का था। सीमा अमीर घर से थी और रौनक मध्यम वर्गीय था। सीमा के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को सीमा के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी सीमा के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह रौनक को भूल जाएगी, ऐसा सीमा के पिताजी को लगता था। रौनक के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। सीमा की पढ़ाई पूरी हो और रौनक को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह सीमा के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने रौनक को बोला था। एक बार सीमा और रौनक को बाहर घूमते हुए सीमा के भाई ने उन्हें देख लिया। सीमा को ज़बरदस्ती घर लेकर गया। उसके घर पर ही तमाशा होने लगा। उन्होंने सीमा का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। सीमा के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। रौनक के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ बापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम सीमा के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे रौनक को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने सीमा को बहू के रूप में स्वीकार किया। सीमा और रौनक को लेकर वह सीमा के मायके भी गए, पर सीमा के पापा अड़े हुए थे। उनको सीमा का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। सीमा के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे सीमा का रौनक के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। सीमा बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम करने की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी रौनक की माँ को यानी सीमा की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नीति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में रौनक दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट गया। अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण रौनक के पापा को ज़बरदस्त मानसिक धक्का लगा। सीमा भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। सीमा के मायके वालों को भी यह मालूम पड़ा, तब भी सीमा के मायके वाले कोई भी नहीं आए। रौनक की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। रौनक के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने सीमा को उसके मायके छोड़ाने का निर्णय पक्का किया। सीमा उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने सीमा को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गई, पर वहाँ भी उन्होंने निराशा ही लगी। उसके मायके वालों का गुस्सा सीमा पर से ही कम नहीं हुआ। रौनक की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने सीमा को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। रौनक के माँ पापा सीमा को वापस घर ले आए। सीमा के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब सीमा को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलयक्षणी, अपशकुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को निगल जाएगी, ऐसा बोलकर रौनक की दादी मतलब सीमा की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त रौनक के पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। यह सब सीमा को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया था कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने सीमा को रोका। कहाँ जा रही है ऐसे? माँ, मुझे जाने दीजिए। मैं अपशकुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं रौनक की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं होती, तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह हालत नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। सीमा रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। सीमा, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई नहीं होती, तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती, तो रास्ते पर लोगों ने रौनक को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते, तो बहुत तो है बेटा। अगर
अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। रौनक तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया तो क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। सीमा, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहेगी, क्योंकि यहाँ रौनक की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसे मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और इसकी चिंता करने के लिए मैं हूं ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। रौनक के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया था। तुम्हारा दुख में अच्छे समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा, लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर सीमा को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। सीमा की सास भी मन भर के रोई आज पहली बार। उनका दुख फूट फूट कर बाहर आ गया। आगे सीमा ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। सीमा IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया था। सीमा के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर सीमा की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी सीमा अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास के अंतिम काल में भी सीमा रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में सीमा को उसकी ज़िंदगी सही अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में सीमा के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक सामाजिक दायरे से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन बनाती हैं।